प्रिय बच्चों, आज हम लोग रिडक्स अभिक्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे तथा इनके प्रभावों के विषय में देखेंगे। सबसे पहले रिडक्स अभिक्रिया को हम लोग उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं अलग अलग हैं, परंतु दोनों एक साथ होते हैं। उन दोनों को मिलाकर के हम इन्हें रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो इनके दो तीन परिभाषाएं हैं, उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले किसी तत्व अथवा यौगिक में, किसी तत्व अथवा यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयन कहलाता है। मतलब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े उसे उपचयन कर सकते हैं। जैसे C+O2 क्या देता है? CO2 देता है। उसी तरह H2+O2, देखिए यहां H2O देता है। तो देखिए यहां कार्बन में क्या हुआ? कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए तो ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इस कार्बन का क्या हुआ? उपचयन हो गया। इसी तरह देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर के क्या दिया? H2O दिया। तो हाइड्रोजन में यहां ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ? उपचयन हुआ। हाइड्रोजन का उपचयन हुआ। तो यह क्या है? एक परिभाषा हुआ। दूसरा है किसी तत्व अथवा यौगिक से, किसी तत्व अथवा यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना, भी क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का निकलना भी उपचयन कहलाता है। जैसे CaH2 है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है? यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है, Ca+H2। तो देखिए जब CaH2 से Ca को देखेंगे, CaH2 से Ca को देखिए तो यहां हाइड्रोजन क्या हुआ? निकल गया। हाइड्रोजन निकल गया, मतलब हाइड्रोजन का यहां निकलना हो रहा है। अतः यह भी क्या है? एक आपको उपचयन अभिक्रिया है। यहां पर आपने देखा C से जब CO2 में गए तो ऑक्सीजन जुड़ गया, अतः उपचयन अभिक्रिया है। इसी तरह हाइड्रोजन से आपने H2O को देखा तो ऑक्सीजन यहां क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, अतः उपचयन अभिक्रिया है। इस तरह से आप देखिए पहला और दूसरा जो परिभाषा है वह अति महत्वपूर्ण है। और एक दो और परिभाषाएं हैं, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं के विषय में ध्यान देना चाहते हैं तो आप उन्हें ध्यान दीजिए, अन्यथा आप सिर्फ दो ही को याद रखिए। तो तीसरा है किसी तत्व या यौगिक से इलेक्ट्रॉन का निकलना, भी क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। जैसे सोडियम आप जानते हैं इनका परमाणु क्रमांक 11 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 8 1 है। अब इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 2 8 हो गया। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो इस तरह से यह क्या है? एक आपको उपचयन अभिक्रिया है। एक और आप ध्यान देंगे परिभाषा, किसी यौगिक में अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। जैसे ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसी तरह अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे कैल्शियम और फ्लोरीन का जुड़ना क्या कहलाएगा आपको? CaF2 जो बना। तो ये देखिए यहां से यहां गया तो फ्लोरीन जुड़ा,
फ्लोरीन क्या है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो ये भी क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। यह कभी कभी काम आता है जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों को देखते हैं। तो इन दोनों को तभी आप ध्यान रखें जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं को देने जा रहे हैं, अन्यथा बोर्ड परीक्षाओं के लिए पहला और दूसरा काफी है। अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होता है। यह उपचयन अभिक्रिया के विपरीत होता है, विपरीत होता है। तो इसकी परिभाषा भी क्या होगी, बिल्कुल विपरीत होगी। जैसे वहां उपचयन में आपने पहला पढ़ा था क्या, किसी पदार्थ अथवा तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यह क्या होगा, किसी पदार्थ अथवा तत्व से ऑक्सीजन का निकलना। किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। जैसे जिंक ऑक्साइड है, जब कोक से अभिक्रिया करते हैं तो क्या हो जाता है, जिंक प्लस CO। तो यहां देखिए, यहां से यहां गए तो ऑक्सीजन क्या हुआ, निकल गया। ऑक्सीजन निकला तो यह क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया हो गया, यह अपचयन अभिक्रिया हो गया। इसी तरह दूसरा वहां क्या था, किसी तत्व अथवा पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना। तो यहां क्या हो जाएगा, जस्ट विपरीत। तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना, जैसे जस्ट उसी अभिक्रिया को विपरीत दिशा में लिख लीजिए। Ca+H2 क्या देता है, CaH2 देता है। हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहां से यहां गए तो हाइड्रोजन जुड़ा, अतः यह क्या है, यह अपचयन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा, तो यह एक अपचयन अभिक्रिया है। इसी तरह से यहां भी देखिए, यही दोनों आपकी परिभाषाएं 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु थोड़ा सा और अच्छा से समझने के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप दो और परिभाषा ध्यान रखिए, वह कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। नेक्स्ट परिभाषा है किसी तत्व अथवा यौगिक से इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। जैसे देखिए F प्लस इलेक्ट्रॉन क्या देता है आपको, F माइनस देता है। क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन क्या देता है, Cl माइनस देता है। तो F से F माइनस को देखिए तो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। उसी तरह से देखिए किसी यौगिक से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना, वहां क्या था उपचयन में कि किसी यौगिक में अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, तो यह इसका जस्ट विपरीत हो गया, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना। जैसे अब देखिए CaF2 को जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, Ca+F2। तो अगर आप यहां से यहां देखते हैं Ca तक, कैल्शियम तक, तो यहां क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व निकल गया, इससे विद्युत ऋणात्मक तत्व निकल गया, अतः यह क्या है, अपचयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। अब कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु है, उसे समझने की जरूरत है। सबसे पहला उपचयित पदार्थ। उपचयित पदार्थ किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिसका उपचयन होता है, जिस पदार्थ का उपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उपचयित
पदार्थ कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस इंग्लिश में कहते हैं। अब दूसरा है अपचयित पदार्थ। अपचयित पदार्थ किसे कहते हैं? जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे अपचयित पदार्थ कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस। रिड्यूस्ड सब्सटेंस। अब देखिए नेक्स्ट है उपचायक अथवा ऑक्सीकरण कारक, अथवा शॉर्टकट में हम लोग इसको कह देते हैं ऑक्सीकारक। वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण में मदद करता है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? उपचयन को कहते हैं। तो वह पदार्थ जो उपचयन में अथवा ऑक्सीकरण में मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं? उपचायक अथवा ऑक्सीकरण कारक अथवा ऑक्सीकारक कहते हैं। नेक्स्ट है अपचयन कारक अथवा अपचायक। वह पदार्थ जो अपचयन में मदद करता है उसे अपचायक कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आप इंग्लिश के वर्ड्स ध्यान दें, आगे आपको इंग्लिश मीडियम साइंस पढ़ने में मदद करेगा। उपचायक, उपचायक को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कुछ हम लोग उदाहरण देखेंगे। अब हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं और उसमें इन्हें हम लोग देखते हैं। देखिए जब हम लोग Mg से MgO को देखते हैं तो क्या हो रहा है? यहां देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है? Mg से MgO गया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है आप बताइए? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है उपचयन। उपचयन। अब देखिए यहां उपचयन और अपचयन हमेशा साथ साथ होता है। एक उपचयन आपको मिल गया तो दूसरा क्या होगा? यहां अपचयन होगा, दूसरा अपचयन होगा। उपचयन और अपचयन हमेशा साथ साथ होता है। जैसा आपने यहां देखा Mg तथा O2 मिलकर के क्या दिया? MgO दिया। अब देखिए यहां पर उपचयित पदार्थ बताइए। उपचयित पदार्थ क्या होगा? जिसका उपचयन हो रहा है। तो उपचयन किसका हो रहा है? Mg का हो रहा है। तो Mg क्या होगा? उपचयित पदार्थ हुआ। अब देखिए अपचयन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का हो रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन आप शब्द में लिखिए या O2 लिखिए, तो यह क्या है? अपचयित पदार्थ हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, आप O नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? O2 ही लिखेंगे। अब यहां हमें ध्यान देने की जरूरत है, उपचयित पदार्थ तो मिल गए Mg और अपचयित पदार्थ O2। अब यहां ऑक्सीकारक कौन सा है? ऑक्सीकारक मतलब जो ऑक्सीकरण अथवा उपचयन में मदद करता है। तो देखिए इसका ऑक्सीकरण हुआ किसके मदद से? ऑक्सीजन के मदद से, क्योंकि इसने क्या दिया? O दे दिया। ठीक है, तो यहां क्या हुआ? Mg में ऑक्सीजन जुड़ा किसकी वजह से? ये O2 की वजह से। तो ऑक्सीकरण एजेंट क्या हुआ? O2 हुआ। और इस तरह भी आप जो डेफिनेशन पढ़े थे, परिभाषा पढ़े थे, उसमें क्या था? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण तक तो खुद ही क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए यहां पर अब दूसरा O2 का अपचयन हुआ किसकी वजह से? O2 से MgO गए, तो Mg जुड़ा है। तो यहां अपचयन किसकी वजह से हुआ? Mg की वजह से। तो अपचायक क्या हो गया? Mg हो गया। दूसरे शब्दों में अगर आप ध्यान दें तो अपचयन, अपचयन मतलब अपचयित पदार्थ तथा ऑक्सीकरण तत्व तो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। साथ में उपचयित पदार्थ और अपचायक कारक बराबर होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए, उपचयित पदार्थ अपचयन होता है और अपचयित पदार्थ ऑक्सीकरण होता है। तो भी आप आसानी से कर लेंगे। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। जिंक ऑक्साइड जब कोक के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक तथा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब इसमें हम लोग अपचयन, उपचयन तथा ऑक्सीकारक और उपचायक के विषय में देखते हैं। जब हम लोग जिंक ऑक्साइड से जिंक देखते हैं तो यहां क्या हो रहा है?
ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है आप बताइए? ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अब यहां कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड को देखिए, तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हुआ? ऑक्सीजन का जुड़ना, सी से सीओ में गए तो ऑक्सीजन जुड़ रहा, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? आप जानते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं उपचयन, उपचयन। तो देखिए अब यह, तो अब देखिए यहां सी से सीओ गए तो ऑक्सीजन जुड़ा, तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। और यहां जिंक ऑक्साइड से जिंक में गए तो ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो अब यह अपचयन और उपचयन मिल गया, तो अब आपको ये चारों बिंदु को पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले आप इन्हें पहचान लीजिए। अब देखिए उपचयित पदार्थ जिसका उपचयन हो रहा हो, तो किसका उपचयन हो रहा है? कार्बन का। अब देखिए अपचयित पदार्थ कौन सा होगा? अपचयित पदार्थ जिसका अपचयन हो रहा है, तो अपचयन किसका हुआ? जिंक ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड का। अब देखिए अपचायक क्या हुआ? अपचयन किसका हुआ? इसका हुआ। अपचयन किसके वजह से हुआ? कोक के वजह से हुआ, क्योंकि इस कोक ने इसका ऑक्सीजन ले लिया, इस कोक ने इसका ऑक्सीजन ले लिया, तो ऑक्सीजन ले लिया, तो अपचायक क्या हुआ? कोक, कार्बन। अब इसी तरह देखिए अगर हम देखें ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कौन हुआ? इसका ऑक्सीकरण हुआ है, अब उपचयन हुआ है किसके वजह से? क्योंकि जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया है, तो क्या हुआ? यह जिंक ऑक्साइड ऑक्सीकारक हो गया। एक बात अति महत्वपूर्ण है कि यह चारों बिंदु कहां मिल रहा है? कहां मिल रहा है? हमें अभिकारक के तरफ ही मिल रहा है। उत्पाद सिर्फ किस लिए जरूरी है? हमें यह अपचयन उपचयन समझने के लिए। लेकिन चारों बिंदु कहां मिलेगा आपको? चारों बिंदु कहां मिलेगा आपको? यह अभिकारक के साइड में ही मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही मिलेगा। कोई भी इनमें से चारों का आंसर राइट हैंड साइड से नहीं मिलेगा। इसे आप बिल्कुल आप गांठ बांध लें कि हमेशा क्या मिलेगा? ये चारों बिंदु का उत्तर हमें बाएं साइड में ही मिलता है। इन दोनों अभिक्रियाओं में हमने देखा, जो पिछला अभिक्रिया देखा और ये अभिक्रिया देखा, हम यह देख रहे हैं कि उपचयन तथा अपचयन क्या हो रहा है? हमेशा साथ साथ हो रहे हैं। उपचयन अगर कहीं हो रहा है उपचयन, तो वहां अपचयन भी होगा, जहां अपचयन हो रहा है वहां उपचयन भी होगा। तो इस तरह से आप देखिए यहां पर अगर जहां उपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, जहां अपचयन हो रहा है वहां पर उपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है। अब इंग्लिश में अपचयन को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और अपचयन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और इन्हें हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब दोनों में से देखिए, इसमें से हमने रेड ले लिया, इसमें से ऑक्स ले लिया, तो क्या हो जाएगा? यहां से रेड आया और यहां से ऑक्स आया, और दोनों को मिला करके क्या हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। इसी को हम लोग हिंदी में भी सिर्फ यही कहते हैं, रिडॉक्स, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो यहां आप एक बात ध्यान दीजिए, जहां अपचयन हो रहा है वहां उपचयन भी होता है। मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हमेशा क्या होते हैं? साथ साथ होते हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा साथ साथ होते हैं, और दोनों को शॉर्टकट में मिला करके हम क्या कहते हैं? अपचयन से इंग्लिश का जो रिडक्शन है रेड ले लिया, और उपचयन से ऑक्सीडेशन से हमने ऑक्स ले लिया, OX। तो यह क्या हो गया? रिडॉक्स अभिक्रिया हो गया, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा साथ साथ होते हैं। अगर रिडक्शन हो रहा है वहां ऑक्सीडेशन भी होगा, मतलब जहां आपको अपचयन हो रहा है वहां उपचयन भी होगा। कोई इन दोनों में से अकेले अभिक्रिया नहीं होता है। इसी तरह एक दूसरा अभिक्रिया लेते हैं, C+O
O2 gives what? CO2। आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो अब देखिए, आप थोड़ा फास्ट कीजिए, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है। और देखिए उसका जस्ट विपरीत क्या हो गया, यहां कार्बन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो अब देखते हैं उपचयित पदार्थ यहां पर क्या होगा। उपचयित पदार्थ क्या होगा? उपचयित पदार्थ जिसका अपचयन हो रहा है कार्बन, अपचयित पदार्थ O2। इसी तरह क्या होगा? अपचायक, अपचायक जस्ट जिसका उपचयित पदार्थ होता है वही अपचायक होता है, तो कार्बन हो गया। और ऑक्सीकारक तो यहां ऑक्सीजन खुद ही है, तो O2 हो गया। तो इस तरह से आप फास्ट करेंगे। इसी तरह आप देखिए दूसरा उदाहरण H2 plus Cl2, H2 plus Cl2 gives HCl, HCl देता है। तो हम देखें H से यहां गए, H से यहां गए। अब देखिए हमें जो हमने अंतिम बिंदु बताया था, इस केस में आपको जरूरत पड़ गई। जैसे क्या है, यहां हाइड्रोजन में क्या हुआ है, HCl में गए तो क्या हुआ, विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? अब बताएं, उपचयन कहलाता है। अब देखिए यहां से यहां गए तो यहां हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? Cl2 में मतलब यहां दो क्लोरीन तो है, हाइड्रोजन तो जुड़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, यह अपचयन हो गया, अपचयन हो गया। तो यहां पर देखिए, आप यहां पर चारों आंसर बताइए, अब कीजिए जल्दी से। यहां पर उपचयित पदार्थ क्या होगा? उपचयित पदार्थ H2 हो गया, अपचयित पदार्थ Cl2 हो गया, ऑक्सीकरण क्या हो गया? Cl2 हो गया, अपचायक क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह से आप अभिक्रियाओं को देखेंगे। अब एक अन्य उदाहरण लेते हैं, MnO2 प्लस HCl हमें क्या देता है? MnCl2 देता है, प्लस H2O देता है तथा O2 देता है। अब इस केस में हम देखें तो होता क्या है, आपको बैलेंसिंग कर लेते हैं पहले। अगर बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ Mn एक है, इधर भी एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें 2 से करना पड़ेगा, तो MnCl2 हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 तो है, ठीक है, तो हाइड्रोजन है, इधर भी 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑक्सीजन को अगर आप देखिए तो इधर 2 है और इधर 3 है, तो ऑक्सीजन की वजह से समस्या आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अगर एक बार सही हो गया तो ठीक है, हीट एवं ट्रायल विधि, ट्रायल विधि। तो हीट एंड ट्रायल विधि में अगर एक बार हो गया हमारा सही तो ठीक है, नहीं तो फिर से करेंगे। तो अब हम 2 से थोड़ा सा गुना कर दें इन सभी में, 2 जो पहला किए थे, 3 एक आपको भिन्न संख्या आ रहा था तो हम पूरे में 2 से गुणा कर देते हैं। यहाँ 2 आ रहा था तो 4 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यह भी 2 हो जाएगा और यह भी 2 हो जाएगा। अब देखिए संतुलित होता है, ये Mn 2 है, ठीक है, क्लोरीन इधर 4 है, इधर भी 4 है, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन इधर 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन 2 दूने 4, इधर कितना 2 और यहां सिर्फ O2 रहेगा, यहां सिर्फ O2 रहेगा। तो इस तरह से यह अभिक्रिया संतुलित हो चुका है। अब इसमें हम देखते हैं अपचयन तथा उपचयन को देखते हैं। तो यहां से यहां देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा, ऑक्सीजन निकल रहा और हमने माइनस लिखा है मतलब ऑक्सीजन निकल रहा, तो यह क्या होगा, आपको अपचयन होगा, अपचयन होगा। अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं, यहां से चलते हैं यहां पर H2O में, H2O में तो क्या रहा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो अब देखिए उपचयित पदार्थ क्या होगा,
उपचयित पदार्थ HCl, एक बार पहचानिए तो बहुत ही आसान है HCl। और अपचयित पदार्थ क्या होगा? MnO2, MnO2। अपचायक क्या होगा? HCl। और ऑक्सीकारक क्या होगा? MnO2, MnO2। इसी तरह से एक और अभिक्रिया लेते हैं, CuO प्लस H2। तो क्या देगा? Cu प्लस H2O देता है। तो अब देखिए यहां से यहां गए तो क्या हुआ? ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया मतलब उपचयन हो गया, उपचयन हुआ। अब इसी तरह से देखिए यहां से यहां गए तो क्या हुआ? ऑक्सीजन का जुड़ना, मैं शॉर्टकट में लिखा हूं, आप शब्दों में लिखेंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना, इस तरह परीक्षाओं में नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो क्या हो गया? यह आपको उपचयन हो गया, उपचयन हो गया। तो इस तरह से अपचयित क्या हुआ? अपचयित क्या हुआ? अपचयित CO हो गया। उपचयित क्या हुआ? उपचयित क्या हुआ? यहां उपचयित, देखिए उपचयित कौन सा हो गया? हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसी तरह से आपको ऑक्सीकारक क्या हुआ? देखिए ऑक्सीजन कौन दे रहा? ऑक्सीकारक। बताइए, अपचायक भी बताइए, अपचायक भी बताइए। तो ऑक्सीकारक क्या हुआ? जो ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब CuO। और इस तरह आपको पता है कि आपको जो अपचयित होता है वही ऑक्सीकारक होता है। और इसी तरह क्या है? उपचयित, उपचयित जो हुआ वह क्या होता है? अपचायक होता है, H2 हुआ। इसी तरह से एक और अभिक्रिया आप देख लीजिए, Ca प्लस Cl2 क्या देता है? CaCl2। तो यहां से आप देखिए विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, यहां से यहां गए विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, तो क्या कहलाता है? यहां उपचयन कहलाता है, उपचयन, उपचयन। और यहां से हम यहां गए तो क्या हो जाएगा? जस्ट उसका उल्टा, अपचयन, अपचयन होगा। तो अब देखिए यहां पर चारों आंसर आप बताइए। तो यहां उपचयित क्या हुआ? कैल्शियम हो गया। तो आपको क्लोरीन क्या हो जाएगा? अपचयित हो जाएगा। अब यह क्या है? यह Ca किसकी वजह से उपचयित हुआ? किसकी वजह से? तो यहां से Cl2 की वजह से हुआ। तो ऑक्सीकारक क्या हुआ? Cl2। और दूसरा वाला जो कैल्शियम है अपचायक हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे बिंदुओं पर ध्यान देंगे।